मेरे साथ में डॉक्टर आरती विज हैं। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में ऑर्बो की इंचार्ज हैं और वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस समय देश में जिन लोगों को अंग चाहिए उनकी संख्या स्थिति क्या है और मिलने की स्थिति क्या है, इस डिमांड और सप्लाई में क्या आज का स्टेटस है। डिमांड एंड सप्लाई में ह्यूज गैप है, बहुत ही ज़्यादा गैप है। हमारे, अगर मैं आपको बताऊं, हमारा एस्टिमेट है कि 80,000 से 1 लाख किडनी ट्रांसप्लांट हमारे देश में हर साल होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ 5,000 ही कर पा रहे हैं। हमारा एस्टिमेट है कि 25,000 से 30,000 लिवर ट्रांसप्लांट होने चाहिए, लेकिन हम 1200-1300 ही एक साल में कर पाते हैं। तो इसको देखते हुए आप देखिए कितना ह्यूज गैप है इस डिमांड में। और ट्रांसप्लांट तो उसी मरीज़ का होता है जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, कोई सर्जिकल तरीके से उसको ट्रीट नहीं कर सकते, कोई दवाई नहीं दे सकते, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही एक ऑप्शन रह जाता है। तो ये काफ़ी एक ग्रिम सीरियस सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि इसके रास्ते में एक बड़ी बाधा आती है लोगों के धार्मिक अंधविश्वास। आंखें दान करी तो अगली बार अंधे पैदा होंगे। इन अंधविश्वासों के मुकाबले के लिए क्या करना चाहिए? जी, हमने ना ये स्टडी करने के लिए एक रिसर्च किया था, ये जानने के लिए कि लोग अंग दान के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं, और ख़ास तौर पे जब उनकी इतनी काउंसलिंग भी की जाती है हॉस्पिटल सिनेरियो में, तो क्या चीज़ उनको रोकती है। तो हमारी इस रिसर्च में सबसे ऊपर एक बात आई कि जो ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि मस्तिष्क मृत्यु पहले होती है और दिल बाद में बंद होता है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जनरल पब्लिक को भी नहीं है, और काफ़ी हद तक मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी इस बारे में जानकारी लिमिटेड है। ये सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब दिल बंद होता है, नब्ज़ बंद होती है, सांस बंद होती है, तो मृत्यु होती है। लेकिन ब्रेन डेथ में पहले ब्रेन बंद होता है और साइमल्टेनियसली बाकी ऑर्गन्स होते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं पेशेंट के रिलेटिव्स। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो रिलीजियस बिलीफ है। उसमें कुछ ऐसे रिलीजन हैं जिनमें लोगों का ये विश्वास है कि ये अलाउड ही नहीं है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इस बार ये अंग दे दिया तो अगले जन्म में इस अंग के बिना पैदा होंगे। फिर भी ऐसा देखा है कि ऐसे मनाने से, समझाने से तो मान जाते हैं। अगर एक बार वो ब्रेन डेथ को मान जाएं तो ये मनाना हमें कि इसमें कोई रिलीजियस मिथ नहीं है, मुश्किल नहीं लगता। तीसरी जो बाधा हमें सबसे बड़ी आती है वो ये है कि एक फैमिली में 2-3 मेंबर एग्री कर जाते हैं, तो कोई 2 या 3, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है हिंदुस्तान में, तो परमिशन देने के लिए तो पत्नी, पति या माता पिता या बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन एक फैमिली ओपिनियन बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक फैमिली मेम्बर ने कंसेंट दी तो बड़े बुजुर्ग घर से आ गए और उन्होंने मना कर दिया। ये बहुत बड़ी बाधा हमारे सामने आती है। आपको क्या लगता है सामाजिक संस्थाओं का, बाकी लोगों का इस बारे में क्या रोल होना चाहिए? हमें लगता है इसमें बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं सामाजिक संस्थाएं, वॉलंटियर्स, और ये जो एक अवेयरनेस और मोटिवेशन जनरेट करनी है सोसाइटी में। मुझे लगता है एक तरह की सोशियो साइकोलॉजिकल चेंज की ज़रूरत है, एक माइंडसेट की चेंज की ज़रूरत है। और हमारे देश में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक संस्कार हैं वो हैं ही दान करना, हमारे तो अपब्रिंगिंग में ये दूसरे की सेवा करना। तो इससे बड़ा दान एक व्यक्ति क्या कर सकता है, वो अपने आप को ही दान करना है। तो सामाजिक और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज़ हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में इस चीज़ की अवेयरनेस लाने के लिए। आप लंबे समय तक ऑर्बो का काम देखती हैं। ऑर्बो ने इस बारे में इंटेंसिवली एफर्ट भी किया है। अस्पताल में जिनकी डेथ होती है उनको यह परसुएट करना कि आंखें दान दीजिए, अस्पताल में जिनकी ब्रेन डेथ होती है उनके संबंधियों को परसुएट करना कि इनके ऑर्गन्स डोनेट करिए, इसके लिए क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है और सफलता कितनी मिलती है? देखिए, हमारे अस्पताल में तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, क्योंकि हम बहुत शुरू से इस पे काम कर रहे हैं। और दूसरा, मुझे लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
जब टॉप कमिटमेंट होती है ऊपर से, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और हमें उनसे इंकरेजमेंट मिलती है और कांस्टेंट सपोर्ट मिलती है, सिस्टम्स को और भी रिफ़ाइन करने में उन्होंने हमारी बहुत गाइडेंस करी है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा ये है कि हमारे अस्पताल में बहुत ट्रेनिंग होती है, हम डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी इस बारे में नहीं जानते। अगर मैं एम्स की बात करूं तो हमारा एक कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्टर्स की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की वर्कशॉप हेल्ड करते रहते हैं, ताकि इंस्टीट्यूट के सब लोगों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हर इंसान को, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्स हो, उसको इस बारे में जानकारी हो और जब डोनर अवेलेबल है तो वो उसको देख सके। एक तो हम करते ही करते हैं। दूसरा, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको जब भी पता चलता है उसके पास ब्रेन डेथ है तो फर्स्ट वो काउंसल करता है। हमारा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं, राउंड द क्लॉक वर्क करते हैं, वो उनके साथ बैठ के बात करते हैं। और ये काउंसलिंग एक मुलाकात में नहीं होती, उनको समझाना पड़ता है, उनको एक पर इस चीज़ को विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये रियल सेंस में हमारी ट्रांसपेरेंसी, एक हमारे केस में हमारे एम्स में तो हमारी सिस्टम्स बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। एक पेशेंट और उसकी फैमिली का कॉन्फिडेंस भी है हमारे पे, हमारे डॉक्टर्स की डेडिकेशन पे, हमारी सर्विसेज से, तो हमें उस चीज़ का भी बेनिफिट होता है। और मुझे लगता है कि एक ये आपकी इस बात से मैं ये कहूँगी कि सब हॉस्पिटल्स जहाँ पे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है उनको ये एफर्ट करनी चाहिए कि वो अपने सारे डॉक्टर्स और नर्सेज को इसमें ट्रेन करें। हमने तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस के करिकुलम में भी एक इसका सेमिनार डाला हुआ है, तो हमारे तो बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं वो भी इसके बारे में जानकारी पूरी प्राप्त होते हैं। हमें ज़्यादा अंग मिले, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, एक तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एनजीओज़ हैं जो इस काम में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मैं बोलूँगी ददीची देहदान समिति आज नहीं पिछले 15 साल से देहदान को प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन को, टिश्यू डोनेशन को प्रमोट किया है और बड़े बड़े स्तर पे पूरी हिंदुस्तान में आप इस चीज़ को लेके गए हैं। और हमारा एम्स में भी आपके साथ बड़ा अच्छा संपर्क रहा है, आपने हमारी भी बहुत मदद करी है इस मैसेज को सोसाइटी में ले जाने के लिए। आप इसको और भी आगे ले जा सकते हैं और इस कॉज़ के लिए आप और भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ के हम चाहेंगे कि अंगदान को हम देश में दूर तक ले जाएं। और एक ऐसा है कि अभी लॉ हमारा अमेंडमेंट हुआ है, एक है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स एक्ट, जो अभी हमारा अमेंड हुआ है। और उसमें अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर अस्पताल में जितने भी आईसीयूज़ हैं वहाँ पे एक नोटिफिकेशन होगी। जब भी कोई डेथ होती है तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो डेथ सर्टिफिकेट साइन करने, वो चाहे ब्रेन डेथ हो चाहे कार्डियक डेथ हो, साइन करने से पहले फैमिली मेम्बर से पूछेगा अंगदान किया है। अगर किया है तो हमारी जैसी संस्था, जैसे हम और वो हैं, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जाके उसको सारा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और अगर किसी फैमिली ने या पेशेंट ने नहीं किया था अंगदान और मृत्यु हो गई है तो उसकी फैमिली को काउंसिल किया जाएगा ऑन द स्पॉट और उनको ये ऑप्शन दी जाएगी। तो फॉर्चुनेटली हमारे लॉ में ही अब ये आ गया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अब ज़रूरत है कि सब अस्पताल इसको इम्प्लीमेंट करें और इससे भी एक तरह से जागरूकता भी होगी, सिस्टम स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगा। इसके साथ दूसरा ये कि अगर आपको मैं बताऊं, अंगदान जो करने वाले 60% 70% जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं और यंग होते हैं पेशेंट्स और उनके अंग जो है वो इस हेल्दी कंडीशन में होते हैं कि जिनको ट्रांसप्लांट किया जाए। और अगर हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस में भी ये ऑप्शन हो प्लेजिंग की फॉर ऑर्गन डोनेशन, वो भी एक तो इसको अवेयरनेस बढ़ाएगा, दूसरा प्रॉम्प्ट रिस्पांस, जब भी कभी डेथ है तो उसका रिस्पांस और हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। ये अगर हो तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू।